नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम समकालीन कविता और राजनीति का परिदृश्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो समकालीन कविता में जो राजनीति का परिदृश्य है उसको उभरने के कुछ खास कारण थे। वो क्या थे? स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पैदा हुई पीढ़ी ने 4-5 चुनावों के माहौल को देखा और अनुभव किया कि सिद्धांतहीन राजनीति उसका और उसके समाज का सहार कर रही है। उनको ये महसूस हुआ कि जो राजनीति जो है वो किसी न किसी तरीके से मानव का और उसके जो समाज है उसका किसी न किसी तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचा रही है उसको। फलतः इस पीढ़ी के पल पल कठिन फलतः इस पीढ़ी के पल पल कठिन संघर्षों में तीव्रता आई और इसका परिणाम ये हुआ कि ये पीढ़ी जो है अपने इस इन चीज़ों के लिए अपने जो राजनीति के अंदर जो उठापटक मची थी इसमें बदलाव लाने के लिए सक्रिय हो गई। समकालीन कविता अपने गहरे अर्थ में राजनीतिक कविता है। कविता के साथ राजनीति का रिश्ता पुराना है, लेकिन कविता के इस दौर में राजनीतिक केंद्रीय स्थिति भी पा जाती है। मतलब अब कविता पहले एक समय ऐसा था, बीच में कविता का दौर खत्म हो गया, लेकिन इस समय में कविता फिर से फलने फूलने लगी। केंद्रीय स्थिति पाकर राजनीति अपने क्रूर, नंगे, अमानवीय रूपों में जीवन के हर क्षेत्रों में सक्रिय हो गई। और जब कविताएं लिखी जाने लगी, लोग सक्रिय रूप से चीज़ों को उभारने लगे, तो हर चीज़ वो सामने उभार करके रखने लगे जो चीज़ें समाज में वो देख रहे हैं। यहाँ तक कि धर्म तक को राजनीति ने भ्रष्ट करने से नहीं छोड़ा। आपातकाल की राजनीति ने जनता को तबाह किया और इंदिरा योग की इस करतूत पर नागार्जुन तथा भवानी प्रसाद मिश्र जैसे पुराने कवियों ने डट कर लिखा। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे समाज में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होना चाहिए थे, वो हुई। उस पर बहुत जो नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं उन्होंने बहुत लिखा। जैसे उन्होंने लिखा, नागार्जुन लिखते हैं, हरिजन गिरिजन नंगे भूखे हम तो डोलें बन में, खुद तुम रेशम साड़ी डांटे उड़ती फिरो गगन में, महंगाई की सुपरका को ऐसे पाल रही हो, शासन का गोबर जनता के सिर पर डाल रही हो। देखिए, ये जो बात लिखी जा रही है ये उस व्यक्ति के द्वारा लिखी जा रही है जो व्यक्ति समाज की जो व्यवस्था चल रही है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। उसको लग रहा है कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जो नहीं होना चाहिए, जो कि आज भी हम देख रहे हैं। आज भी हम इस दृश्य को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि जब केंद्रीय व्यवस्था होती है तो केंद्र में जब परिवर्तन आता है तो समाज में भी महंगाई बढ़ जाती है। आम लोगों की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता, केंद्र में रहने वाले लोगों की सैलरी में बदलाव आ जाता है, लेकिन आम व्यक्ति की सैलरी वही होती है, चीज़ें सारी महंगी हो जाती हैं। जब महंगी हो जाती है निश्चित रूप से उनके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो वो उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक महत्वपूर्ण ये है कि चाहे आप केंद्रीय सत्ता में हैं या नहीं है, केंद्रीय जानकारी तो आपको है ना। ये तो आपको मालूम है ना कि जो चीज़ें केंद्र में हैं, जो आज 10 साल बाद एक केंद्रीय चीज सत्ता का बदलाव होता है। दूसरी बात, जो चीज़ें आज हैं वो 10 साल बाद निश्चित रूप से बदलाव में होंगी, निश्चित रूप से महंगी होंगी, कई गुना महंगी होंगी, कई सारे से बदलाव के साथ सामने आएंगी, ये निश्चित है। हर 10 साल बाद ऐसा होना निश्चित है। तो यदि वो परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन को सामने रखना चाहिए हर युवा को। मैं इसीलिए कहती हूँ आंखें खोल करके चलो। उनके सामने होना चाहिए कि जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं वो 10 साल बाद वो डिमांड यदि वो कहीं खड़े होंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यदि वो मतलब यदि वो आज का युवक यदि करोड़ों की जॉब की तलाश में नहीं है, निश्चित रूप से वो आने वाले 10 साल के बाद सफ़र करेगा, क्योंकि महंगाई तो करोड़ों वाले ही उसमें चली जाएगी और व्यक्ति जो है वो लाखों के उसमें रह जाएगा। तो निश्चित रूप से उसको परेशानी होगी और जो आम व्यक्ति है वो हमेशा इसी में फंस करके रह जाता है। वो इसका आकलन नहीं कर पाता कि जो समाज है, जो चीज़ें हैं, महंगाई है, महंगाई अपनी दर से वो बढ़ेगी तो उसके लिए कैसे वो अपने आप में बदलाव लाए, क्योंकि उसकी तनख्वाह नहीं बदलती। एक निश्चित समय तक उसका वो वेतन मिलता है जो बहुत ही कम होता है, जो नए मूल्यों पर कहीं भी टिकता नहीं है। इसलिए दो दो जीवन के
वो आके खड़े हो जाते हैं। और इसी का कारण है कि व्यक्ति एक नहीं कई सारे कामों में संलग्न होना चाहता है, ताकि अपनी जो लोग समझदार हो चुके हैं वो अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करके दूसरी जगह से अपनी आर्थिक स्थितियों को सही कर सकें। इसमें कुछ जो हम आज देख रहे हैं कि कुछ समाज ऐसा है, हमारा जो पुरुष समाज है जो सक्रिय हो गया है, जिसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो गई है, वो तो सक्रिय हो गया है। लेकिन इसमें केवल हम 10% ही ऐसे समाज की बात करेंगे जो अवेयरनेस के उसमें है, प्राइवेट जॉब में है चाहे किसी में, उसको अवेयर है, वो उसको पता है कि आने वाले 10 सालों के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, वो अवेयर है और उसी तरीके से चीज़ों को देख भी रहा होता है। उसके लिए उसके प्रयास भी उसी तरह के होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के प्रयास कैसे होते हैं, वो प्रयास जो है वो उनको समझ में नहीं आता। वो उसी सत्य को बहुत ज़्यादा समझ रहे होते हैं जिस सत्य में, जो सत्य उनको जब 10 साल बाद जब लोग कई गुना आगे निकल जाएंगे, तब उनकी सैलरी वो होगी जो आज मिल रही है। आज जो सैलरी मिल रही है यानी 2024 में जो फिक्स सैलरी होगी वो 10 साल बाद उनको मिल पाएगी, जो लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट में हैं और जो जानकारी का अभाव रखते हैं, जो नॉलेज का अभाव रखते हैं, जिनको जानकारी, क्योंकि आप एकदम किसी से डिमांड करेंगे भी तो दे तो कोई देगा नहीं ना आपको। आपको तो आपकी आपके उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें मिलेंगी। और उसमें यही कारण होता है कि एक समाज दूसरे समाज से टकराव होता है। जो टकराव होता है तो हम दोष अन्य चीज़ों को देने लगते हैं। अन्य चीज़ों हमारे सामने सबसे अन्य चीज़ में हम यदि